चैप्टर 6 द नाउन जेंडर। अंग्रेजी में हर इसम नाउन किसी न किसी जिन्स जेंडर से ताल्लुक़ रखता है। ये जिन्स हमें बताती है कि लफ्ज़ नर मेल के लिए इस्तेमाल हुआ है या मादा फीमेल के लिए, दोनों के लिए या किसी बेजान चीज़ के लिए। उसी बुनियाद पर इसम को हम 4 अक़साम में तकसीम किया जाता है: मस्कुलाइन मुज़क्कर, फेमिनाइन मोनस, कॉमन मुश्तरक, न्यूटर बेजान। इस बाब में हम सीखेंगे कि किस तरह मुख्तलिफ अल्फाज से जिन्स का अंदाज़ा लगाया जाता है और कुछ बेजान चीज़ों को शायरी या नसर में इंसान की तरह मुज़क्कर या मोनस क्यों ज़ाहिर किया जाता है। चैप्टर 6 द नाउन जेंडर। यू नो दैट लिविंग बींग्स आर आइदर ऑफ मेल और द फीमेल सेक्स। तुम जानते हो कि जानदार या तो नर मेल होते हैं या मादा फीमेल। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन फॉलोइंग पेयर्स: बॉय गर्ल, लड़का लड़की, लॉइन लॉइनेस, शेर शेरनी, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, नर चिड़िया, मादा चिड़िया। पहले वाले अल्फाज नर मेल को ज़ाहिर करते हैं जबकि दूसरे वाले अल्फाज मादा फीमेल को। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। जो इसम नर जानवर या मर्द को ज़ाहिर करे उसे मस्कुलाइन जेंडर मुज़क्कर जिन्स कहा जाता है। जेंडर कम्स फ्रॉम लैटिन जीनस मीनिंग काइंड और सॉर्ट। लफ्ज़ जेंडर लातिनी लफ्ज़ जीनस से निकला है जिसका मतलब है किस्म या नूह। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। जो इसम मादा जानवर या औरत को ज़ाहिर करे उसे फेमिनाइन जेंडर मोडस जिन्स कहा जाता है। मिसालें: लॉइनेस शेरनी, गर्ल लड़की, क्वीन मलका। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर। जो इसम नर या मादा दोनों के लिए इस्तेमाल हो उससे कॉमन जेंडर कहा जाता है। पेरेंट वालदीन, चाइल्ड बच्चा, फ्रेंड दोस्त, पीपल शागिर्द, सर्वेंट, थीफ चोर, रिलेशन रिश्तेदार, एनिमी दुश्मन, कज़न पर्सन शख्स, ऑर्फन यतीम, स्टूडेंट तालिब इल्म, बेबी बच्चा, मोनार्क बादशाह या मलका, नाइबर पड़ोसी, इन्फेंट छोटा बच्चा। ये वो इसम हैं जो नर या मादा दोनों के लिए आम तौर पर बोले जाते हैं। मसलन फ्रेंड लड़का दोस्त भी हो सकता है, लड़की दोस्त भी। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, थिंग विदाउट लाइफ, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। एज जो इसम किसी ऐसी चीज़ को ज़ाहिर करे जो न नर हो न मादा यानी बेजान चीज़, उससे न्यूटर जेंडर कहा जाता है। बुक किताब, पेन कलम, रूम कमरा, ट्री दरख्त। न्यूटर मीन्स नाइदर मेल नॉर फीमेल। लफ्ज़ न्यूटर का मतलब है कोई भी नहीं, न मुज़क्कर न मोनस। ये तमाम इसम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनका कोई जिन्स नहीं होता। इट विल बी thus seen that in the modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex or the absence of sex। इसी तरह हम देखते हैं कि जदीद अंग्रेज़ी में इसम की जिन्स सिर्फ नर मादा या बेजान होने पर मुबनी है। It has to do nothing with the form of a noun। ये इसम की शक्ल या लफ्ज़ के आखिर से ताल्लुक़ नहीं रखता। Which determines its gender in many other languages। In Urdu where बगीचा is a masculine, लकड़ी is a feminine। जबकि कुछ ज़ुबानों में जैसे उर्दू में लफ्ज़ की शक्ल से जिन्स का अंदाज़ा लगाया जाता है, जैसे बागीचा मुज़क्कर है और लकड़ी मोनस है। Objects without life are often personified, that is spoken of as if they were living beings। बेजान चीज़ों को बाज़ औक़ात ज़िंदा मखलूक की तरह ज़ाहिर किया जाता है, यानी ऐसे जैसे वो ज़िंदा हों। We then regard them as male और फीमेल। ऐसे मौके पर हम उन्हें नर या मादा तस्वर करते हैं। The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence। as जो चीज़ें ताकत, कुव्वत या शिद्दत ज़ाहिर करती हैं उन्हें मुज़क्कर मस्कुलाइन तस्वर किया जाता है। एग्जाम्पल: द सन सूरज, समर गर्मी, विंटर सर्दी, टाइम वक्त, डेथ मोर। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सूरज अपनी किरणें अमीर व गरीब दोनों पर यकसा डालता है। यहाँ हिज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि सूरज को मुज़क्कर तस्वर किया गया है। द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। जो चीज़ें खूबसूरती, नरमी या लुताफत ज़ाहिर करती हैं उन्हें मोनस फेमिनाइन तस्वर किया जाता है। द मून चाँद, द अर्थ ज़मीन, स्प्रिंग बहार, ऑटम खिज़ां। नेचर कुदरत, लिबर्टी आज़ादी, जस्टिस इंसाफ, मर्सी रहम, पीस अमन, होप उम्मीद, चैरिटी सखावत। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड।
चांद ने अपना चेहरा बादल के पीछे छुपा लिया। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। बहार ने ज़मीन पर सब्ज चादर बिछा दी। पीस हैथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनोड देन वॉर। अमन की फतवात भी जंग जितनी मशहूर हैं। यहाँ इन सेंटेंसेस में हर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इन चीज़ों को मोनस तस्वर किया गया है। ये इस्तेमाल ज़्यादातर शायरी में किया जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नसर प्रोज में भी होता है। मसलन जहाज शिप को अक्सर मोनस माना जाता है। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। जहाज ने तूफ़ान में अपनी तमाम कश्तियाँ खो दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखे नाउन और जेंडर। आगे आने वाले वीडियो में हम सीखेंगे मस्कुलाइन और फेमिनाइन कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें जहाँ पे वोकेब वगैरह और न्यूज़पेपर डाउन में से बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश से रिलेटेड है आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।